हाँ जी, कैसा माहौल है हल्के में? विधायक जी, आप मेरे हल्के के बहुत सीनियर साथी पत्रकार साथी हो जी आपको खुद भली भांति पता है कैसा माहौल है। तो घर घर जा रहे हैं, जी। कैसे आशीर्वाद मांग रहे हैं मतदाताओं से? गाँव से अपील कर रहा हूँ। मैं क्या किन मुद्दों पर आप वोट की अपील कर रहे हैं? मैं ईमानदारी और सच्चाई से अपनी ड्यूटी जो मैंने की है उस पे मांग रहा हूँ, उनके हकों के लिए। चाहे उनके बच्चों के बेरोजगार की मुद्दा था, चाहे किसान का मुद्दा था, चाहे लूट और झूठ का मुद्दा था, स्कूल और अस्पताल का मुद्दा था, डेवलपमेंट का मुद्दा था, पीने के पानी का मुद्दा था या खेत के पानी का मुद्दा था, जल भराव का मुद्दा था या बिजली का मुद्दा था। हर मुद्दे को मैंने एक प्रतिनिधि होने के नाते पूरी ईमानदारी से, क्योंकि विपक्ष का विधायक था तो उस सरकार के सामने, अंधी भरी सरकार के सामने हर मुद्दे को हाउस में भी और वैसे भी उठाने का काम किया। और उसमें से 30% कामों को मजबूर किया सरकार को बार बार हाउस में उठाकर। ये सब जानते, सब ने देखा है। तो आज मैं इस बात का दावा करता हूं कि अब की बार जो सरकार बनेगी उसमें महम की एक मजबूत हिस्सेदारी होगी और महम की जो सोच मेरे अंदर, जो मेरे दिमाग में जो प्लान है महम के लिए, क्या है जहन में? आप नया क्या करने जा रहे हैं? महम के अंदर अभी तक सिर्फ लूट के, महम सबसे पिछड़ा हुआ सर, ना रेजिडेंशियल सेक्टर है, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ना पीने का पानी है, ना सीवर सिस्टम है। महम से लोग पलायन कर रहे हैं, बुरा हाल है। वो सारी चीज़ों के एक नए उसके साथ में पूरे महम का एक रोड मैप तैयार मेरे माइंड में है। वो खाका जो है ना सरकार में आने के बाद में उसको पूरा करके महम को एक नया विकास के पथ पे ले जाने का काम करेंगे। तो बेटियों के लिए बसें चलाई थी, बेटियों के लिए बसें चलाई थी, अब उन्हीं बेटियों के लिए नौकरी के लिए लड़ूंगा। नौकरी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सिंहपुरा गांव में जो हरियाणा जन सेवक पार्टी के प्रत्याशी बलराज कुंडू का महिलाएं गीत गा करके स्वागत कर रही हैं और फिलहाल उनको तलब किया जा रहा है। और गांव के लोगों का यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है और जगह जगह उनको मिठाई से फलों के साथ तोला जा रहा है और माताएं बहनें उनको आशीर्वाद दे रही हैं। और लगातार जो है हरियाणा जन सेवक पार्टी के प्रत्याशी बलराज कुंडू महम हल्के में मतदान की अपील कर रहे हैं और माताएं बहनें गीत गा करके उनका स्वागत कर रही हैं। तो विधायक जी, दूसरे प्रत्याशियों को कैसे देखते हैं आप? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा चुनाव तो महम की लोग लड़ रहे हैं, मेरा परिवार लड़ रहा है, ये महम की जनता लड़ रही है। तो ऐसे कौन से जो बड़े मुद्दे थे जो पिछली योजना में नहीं हो पाए? पिछली योजना में तो कुछ हुआ ही नहीं है। सरकार, पिछली बीजेपी की सरकार तो सिर्फ जुमलेबाज सरकार थी, करनी और कथनी में। उस सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे जो महम शहर की बात करें तो सीवर और पानी का बहुत अहम मुद्दा था, गर्ल्स कॉलेज का मुद्दा था, अस्पताल का मुद्दा था, मेरे महम के अंदर जो खेतों का जल भराव का बहुत भयंकर मुद्दा था, पीने पानी का जो है ना इतनी भयंकर समस्या लगभग जो है ना 90% गाँव में है। उसको बार बार उठाने के लिए सारा सिस्टम जर्जर हो चुका है। स्कूलों का बेड़ा गर्क है, अस्पतालों का CHC PHC सेंटरों का बुरा है, ना डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है। तो हर तरह से जाते चारों तरफ देखे तो आप जो है ना डरा बिल्कुल बैठा हुआ है। तो सरकार ने सिर्फ बातें की है, धरातल पे काम कुछ नहीं किया। मैंने एक विपक्ष का विधायक होने के नाते सारी मुद्दों को पुरजोर ईमानदारी और ताकत के साथ सरकार के सामने रखा और हाउस में रखा। लेकिन ये सरकार जुमलेबाज सरकार, ये करती कम है, ड्रामेबाजी ज़्यादा करती रही है बीजेपी की सरकार। तो वही एक लक्ष्य है। अब दोबारा से अब की बार जो परिस्थिति बन रही है, कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में जरूर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बगैर महम के आशीर्वाद से, महम के विधायक, हरियाणा जन सेवक पार्टी के विधायक के सहयोग के बगैर सरकार नहीं बनेगी। साइकिल गिर जाता है या किसी के पशु मर जाते हैं, किसी के फसल में आग लग जाती है, तो आप वहाँ सहयोग के लिए पहुँच जाते हैं। ये ताकत कहाँ से मिलती है और कैसे, ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए, मैं राजनीति में जन सेवा की भावनाओं को दिल से, आत्मा से लेकर आया हूँ।
और इस प्रकार की चीज़ें, जब इस प्रकार की परेशानियां मैं अपने लोगों की मुहिम में देखता हूँ तो वो परमात्मा मुझे ताकत देता है उनका सहयोग करने का, उनके साथ खड़ा होगा। वैसे तो इस प्रकार की ड्यूटी सरकार की होनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की सोच की हमारी सरकारें ना बनी, सिर्फ लूट और झूठ के लिए, अपने घर बढ़ने के लिए, अपने बच्चों को मुख्यमंत्री की कुर्सियों की चाहत में सिर्फ ये सरकारें चली आ रही हैं, जिसका भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा है। आज नशे, अब बेरोजगारी की वजह से आज हमारा युवा भटक गया है और नशे और अपराध की तरफ जा रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। तो ये थे हरियाणा जन सेवक पार्टी के प्रत्याशी बलराज कुंडू जी, और इन्होंने महम इलाके में एक समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाई है और फिलहाल ये रोड रोलर के निशान के ऊपर मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। और आजकल इनका चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए आज सिंहपुरा कलां गांव में पहुंचे हैं। महम से जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन कपिल शर्मा के साथ राजकुमार बडाला।